धर्म क्या है? धर्म यूँ समझ ले, धर्म एक ब्रांड है और धर्म के मानने वाले उस ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब देखना ये है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल तक सही है। अगर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है जब तक के वो कामयाब है, बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, फर्स्ट क्लास, उसका सर्विस सही आ रहा है, मतलब वो ब्रांड चलने वाला है। अगर ब्रांड सही है, प्रोडक्ट सही नहीं है, फिर वो नहीं चलेगा। फिर लोग उसे धीरे धीरे नापसंद करेंगे, लेना छोड़ेंगे और उसका बायकॉट करेंगे। फिर लोग नफ़रत करेंगे उस प्रोडक्ट से कि नहीं, ये बेकार है, ये नहीं है। मैं धर्म को ब्रांड और मानने वालों को प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ? जैसा मुझे समझ में आ रहा है, ये मिसाल है। अब मान लीजिए एक धर्म है जिसके बारे में बहुत चर्चा होता है। दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, खास करके इंडिया में। इंडिया और पाकिस्तान में भी होता होगा, पता नहीं, लेकिन इंडिया में खास करके हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, ये दो ब्रांड है। और मुस्लिम इस ब्रांड का प्रोडक्ट है और हिंदू, जो हिंदूइज़्म को मानने वाले हैं, वो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब अगर किसी को किसी ब्रांड का अगर चीज़ चाहिए तो क्या उसकी किताबें पढ़ेगा वो कि भाई ये लिखा हुआ है तो ये सही होगा? चलो ठीक है, लिखा हुआ मान भी लिया। अब जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो जैसा लिखा हुआ था वैसा नहीं निकला, जैसा लिखा हुआ था वैसा नहीं निकला, तो इसका क्या अचार डालेगा? इस प्रोडक्ट का क्या करेगा? अचार डालेगा। भाई लिखा हो सही है, कंपनी की तरफ से बिल्कुल ओके है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, सारा सब कुछ गड़बड़। गलती कंपनी का नहीं है, कंपनी सही मटेरियल दिया है, बनाने वालों ने गड़बड़ कर दिया है। बनाने वाले जो सही चीज़ था वो रख लिया अंदर, और जिससे नफ़ा ज़्यादा दिखने वाला था कि नफ़ा ज़्यादा दिख रहा, वो सेल कर दिया, बना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, वो देखो, अल्लाह ताला जो है ना, हर जगह पे बोला है कि तुम सबूत पेश करो अगर तुम सच्चे हो। अब ये हर बात में फिट बैठता है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो खाली ज़बान से बोल देना ही मोहब्बत नहीं हुआ, हमें सबूत पेश करना पड़ेगा। सबूत क्या है? कि जब भी उसका हेल्प का टाइम आए, हेल्प किया, हमदर्द हुआ, हाँ, उसका दुख सुख में साथी हुआ, उसके जैसा रहा, उसके हिसाब से रहा, मोहब्बत हुआ ना। फ़िक्रमंद हुआ, मोहब्बत हुआ। तो ये सबूत पेश है मोहब्बत का। किसी भी चीज़ का सबूत उसका किरदार हुआ। उसका किरदार क्या है? होता क्या है कि हम लोग किसी को भी बुरा भला सिर्फ इसलिए कह देते हैं कि वो बुरा है और वो भला है, वो बुरा है, वो भला है, और गाली बकते हैं उसका ब्रांड का। अगर कोई मुझे बुरा कह रहा है तो पहले खुद देखना पड़ेगा क्या सच में हम बुरे हैं। अगर बुरे हैं तो ठीक कह रहा है, वो सच कह रहा है। अगर हम बुरे नहीं हैं तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो झूठा है, झूठ कह रहा है। हमें अपना किरदार सही रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा जो थी
वो 2 थैला लेकर के, वज़न था थैले में और ज़ईफ़ थी, वो क्या करती, एक थैला उठाती, कुछ दूर पे रखती, फिर वापस आती, दूसरा उठाती, कुछ दूर पे रखती, वैसे ही करके वो जा रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो बोले, अम्मा क्या बात है, आप इतना मुश्किल से कहाँ जा रही हो? बोले, बेटा मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक मोहम्मद नाम का एक शख्स आया है, वो लोग कहते हैं उसके बारे में कि वो नजूमी है, वो जादूगर है, वो मियाँ बीवी में झगड़े करवा देता है, वो जिससे मिलता है वो उसी का हो जाता है, फिर ना माँ की बात मानता है, ना बाप की बात मानता है, ना अपने ख़ानदान की बात मानता है। मियाँ अगर उससे मिल लिया तो बीवी की बात नहीं मानता है, बीवी अगर उससे मिल लिया तो शौहर की बात नहीं मानता है। इसलिए मैं ये गांव छोड़ के जा रही हूँ दूसरी गांव में, वहाँ मेरा घर है, मैं वहीं जा रही हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले कि अम्मा वो मोहम्मद मैं हूँ, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोले। वो सबूत पेश किए। क्या किए? बोला, अम्मा कोई बात नहीं, मैं एक थैला उठा लेता हूँ और जहाँ जा रही हो वहाँ पहुँचा देता हूँ। बोले, ठीक है बेटा। एक थैला लिए, फिर बूढ़ी अम्मा एक थैला ली, थक गई तो वो दोनों ले लिए, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे पे। कुछ दूर चले, बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा वज़न तो नहीं लग रहा है? वो बोले, नहीं अम्मा वज़न तो नहीं लग रहा है, अगर तुम्हारे पैर अगर दुख रहे हों तो मैं तुम्हें भी कंधे पे उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर सिलसिला चलता रहा। वो बूढ़ी अम्मा जो है बच के निकलते रही कि मैं अब तो दूर जा रही हूँ मोहम्मद से, उससे नहीं मिलूँगी मैं, तो मेरे पे उसका जादू चलेगा नहीं। लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग वैसे कह रहे हैं, बहुत बुरा है, ये है वो है, बहुत तरह की बात बोलते हुए जा रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे के चल रहे हैं, पीछे पीछे बूढ़ी अम्मा चल रही है। जब बूढ़ी अम्मा घर आया, बोले, बेटा यही घर है मेरा, यहीं रख दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रख दिए और बोले, बूढ़ी अम्मा जो थी वो बोली कि बेटा उजरत ले लो, मेरा हेल्प किए हो, इसका पैसे ले लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अम्मा माँ कहीं बेटा कहीं माँ से काम करने के पैसे लेता है? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा कोई बात ना, मेहनत की हो ले लो। वो, नहीं अम्मा आप मेरे माँ जैसी हो और बेटा माँ से पैसे नहीं लेता है, जब भी कभी ज़रूरत पड़े मैं फ़ला गाँव में रहता हूँ, आप मुझे बुला लेना, किसी से बुलवा लेना। बोला, बेटा तुम उस गांव में रहते हो, वहीं मोहम्मद रहता है, बच के रहना उससे, मिलना मत उससे, उससे अगर मिलोगे तो उसके जैसा बन जाओगे। बोले, ठीक है अम्मा, जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा, नहीं मिलूँगा उससे। देखो सबूत, अभी तक नहीं बोले कि मैं वही मोहम्मद हूँ, ये सबूत पेश कर रहे हैं, अपनी अच्छाई बता नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो अच्छाई बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है। लोग देखेगा तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अम्मा बोली, बेटा आप ही नाम तो बता दो, अगर मैं बुलाऊंगी तो कैसे बुलाऊंगी? बोले, अम्मा जिस मोहम्मद के बारे में आप बोल रही हो मैं वही मोहम्मद हूँ। बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू आ गया। बोले, बेटा अगर तुम मोहम्मद हो तो मैं दुआ करती हूँ कि पूरा मक्का जो है मोहम्मद जैसा हो जाए। अगर तुम जादूगर हो तो पूरा मक्का जादूगर हो जाए, अगर तुम नजूमी हो तो पूरा मक्का नजूमी हो जाए, अगर तुम जो भी हो, मैं चाहती हूँ पूरा मक्का तुम्हारे जैसा हो जाए। अगर ऐसा मोहम्मद है तो कोई ही बनना चाहेगा। भाई अच्छाई किसी पसंद नहीं है, बुरे से बुरा आदमी को भी अच्छाई पसंद है। आज हम क्या कह रहे हैं? भाई एक बात बताओ, जो तुम्हारा धर्म को नहीं मानता है वो तुम्हारे धर्म को अच्छा क्यों बोलेगा? अगर बोलता है कोई तो उसे हम क्या कहते हैं? गुस्ताख। भाई गुस्ताख वो है या गुस्ताख हम हो गए हैं? हम जैसे मुसलमान ही गुस्ताख हो गए हैं। हम अपना किरदार पेश नहीं कर रहे हैं। हम अपना किरदार जब पेश करेंगे तो बोलने की ज़रूरत ना पड़ेगा, वो खुद कहेगा। अगर कोई उठा भी और कोई गाली बक रहा है तो उसे लोग ही मना कर देंगे, भाई तू क्या कह रहा है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं। लेकिन होता क्या है,
गुस्ताख रसूल, गुस्ताख इस्लाम, गुस्ताख करके मतलब आग लगा देते हैं, लेकिन सबूत नहीं पेश करेंगे भाई मैं अच्छा हूँ। गुस्ताख का मतलब क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यहूदी से कर्ज लिए थे, कर्ज का टाइम था 30 दिन का। वो यहूदी वक्त से पहले आ गया, 20 दिन में ही आ गया कर्ज लेने, भाई मेरा कर्ज दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई अभी तो वक्त है, 10 दिन और बाकी है। तो बोले नहीं, मुझे मेरा कर्ज चाहिए, वापस दो। तो बोले कि मेरे पास अभी है नहीं, और मेरे पास टाइम था इसीलिए मैं कोशिश नहीं कर पाया, टाइम है अभी। तो वो यहूदी जो है कॉलर पकड़ लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, गिरबान पकड़ लिए, मुझे मेरा कर्ज दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले जो दोस्त थे, उनके लिए जान देने वाले थे, उनको गुस्सा आया तो यहूदी को कोशिश किया पकड़ने का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दिए कि इसका हक है, इससे मैं कर्ज लिया हूँ, अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो इसका कर्ज लौटा दो, ये चला जाएगा। गुस्ताखी था ना ये, आज सिर्फ बोल रहा ना, वो कर रहा था, गुस्ताखी था। चाहता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले थे उनका गर्दन उड़ा देते। क्या गर्दन उड़ाए थे? नहीं भाई, हक रहेगा। हक जो है भाई, उसका हक था, कर्ज दिया था, लेने आया था भाई। नहीं है, वो नहीं मान रहा है, उसका हक है, वो मारे पीटे वापस ले, जैसे भी ले, हक है उसका। तो उसके अंदर यही ईमानदारी है। हमारे अंदर क्या है? जब उसके जैसा हम भी करेंगे तो फिर हम में और उसमें फ़र्क क्या रह गया फिर? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके, बोले इसका कर्ज अदा कर दो, हम तुम्हें जब आएगा तो हम दे देंगे। आज अगर कोई बुरा कहता है तो पूरा मीडिया पे, जो भी सोशल मीडिया पे वो है, जो अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, वो उसको चैलेंज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई चैलेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं हमारी बर्बादी का। जब हम अपना किरदार पेश करेंगे तो दुश्मन भी गवाही देगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। ऐसे वो लोग होते हैं। मैं मानता हूँ तबलीगी जमात वालों का इतना उन पे कीचड़ उछाला गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। एक भी जमात वाले कभी किसी को गाली नहीं बके, कभी किसी को चैलेंज नहीं किए। अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पे है। अल्लाह पे भरोसा रखें वो, और सब कुछ सही हो गया। और सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। आज अगर किसी को, चलो कोई जितना ही बुरा बंदा था, अगर मौत हो गया, भाई इस्लाम क्या कहता है कि उसकी मौत पे जश्न मनाओ। भाई दुआ करो कि जो उनके साथी वाले थे उसको इबरत हो और वो सही हो जाए। लेकिन ऐसा करने से सही नहीं होंगे, लेकिन और बुरे हो जाएंगे, फिर और नुकसान है। तो अगर कोई बुरा कह रहा हो तो खुद के अंदर देखो कि वो बुरा कह रहा है, क्या हम वैसे हैं? अगर वैसे हैं तो वो सही कह रहा है। अगर जैसा वो कह रहा है वैसा हम नहीं हैं, मतलब वो झूठा है। तो झूठे से बहस नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम।